राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी रेसिपी जो कि गणपति जी की है फेवरेट। गणेश चतुर्थी आने वाली है, सोचा क्यों ना आपके साथ चूरमा की रेसिपी शेयर करूं। ये रेसिपी जो मैंने बनाई है, आप चाहे तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने लड्डू नहीं बनाए, सिंपल इसको जो है चूरमा की तरह ही रखा है। बस इसके सिर्फ लड्डू बनाने बाकी हैं। अगर आप इस तरह से चूरमा नहीं बनाना चाहते, आप चाहें तो लड्डू की फॉर्म में भी लड्डू की शेप इन्हें दे सकते हैं। और ये चूरमा इतना टेस्टी बनता है और गणपति बापा का जो है फेवरेट होता है। एक बारी मेरे कहने पे ट्राई जरूर करना। चलिए आज की रेसिपी ट्राई करते हैं, जिसके लिए मैं जो है ना 1.5 किलो आटे का इस्तेमाल करूंगी। ये नॉर्मल वही आटा है जो हम यूज करते हैं। अगर आपके पास मोटा आटा हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप वो आटा यूज कर सकते हैं जिससे हम जो है रोटी बनाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा इससे बारीक होता है। तो मेरे पास दोनों तरीके के आटे थे, तो मैंने क्या किया, 1 किलो मोटा वाला आटा ले लिया और जो आधा किलो के करीबन है वो मैंने बारीक वाला आटा ले लिया जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब जितना आप ये बना रहे हैं ना, जैसे 1.5 किलो का मैं चूरमा बनाने जा रही हूँ, तो इसमें 1 किलो जो है गुड़ आराम से डल जाएगा। मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बहुत ही टेस्टी सा जो है ना आज का चूरमा होगा रेडी। ये देखिए, ये 1 किलो आपने गुड़ इसमें डालना ही है। ना ही इसमें क्वांटिटी कम होगी गुड़ की और ना ही ज्यादा होगी। बिल्कुल परफेक्ट जो है चूरमा बनेगा। अब चूरमा बनाने जा रहे हैं, भोग का प्रसाद बनेगा, तो क्यों ना इसे देसी घी में बनाया जाए। मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड में बना सकते हैं, बट सरसों का तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अभी मैंने जो लिया है आधा किलो देसी घी इसके अंदर डाल लिया है। आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ हमारा जो है घी मेल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ हम जो है चूरमा की तैयारी करते हैं। हम पहले आटे को गूंथ लेते हैं। इसमें 1 कटोरी के करीबन जो है मैंने देसी घी डाल लिया है मौन के लिए ना, बिकॉज हम जो जिस तरीके से चूरमा बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, बट बहुत ही आसान है और पहली ही बारी में आप बिल्कुल परफेक्ट चूरमा जो है घर पे बना लेंगे। अब क्या करेंगे, सारी चीजों को आटे को जो है घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने जो है 1 किलो आटा था, देसी घी डाल के उसमें मिक्स कर लिया। फिर जो बाकी का आधा किलो और था फिर मैंने और डाल लिया। टोटल मैंने जो है 1.5 किलो आटे का इस्तेमाल किया है। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से हाथों की सहायता से हम मसल के आपस में मिक्सअप कर लेंगे, ताकि घी जो है ना आटे के अंदर अच्छे से मोन घी का आ जाए। और मैं आपको बताऊंगी कि घी की क्वांटिटी आपको कैसे पता चलेगी कि बिल्कुल परफेक्ट है मोन के लिए, बिकॉज आगे जो है ना जैसे हम इसके डले बनाएंगे या फिर इसको फ्राई करेंगे, तो उसको करने के लिए ना इसके अंदर जो घी है या फिर जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हमारा जो है चूरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये देखिए, हथेली की सहायता से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज घी है ना, तो एक तरफ क्या है घी कहीं ना कहीं पे चिपक जाता है तो गुठलियां बन जाती हैं। गुठलियां ना पड़े इसलिए मैंने दोनों हथेली का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, ये तो हमारा हो गया है मिक्स। अब इस आटे को गूंथने के लिए आपको गर्म पानी, गुनगुने पानी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करके ही हम जो है आज का आटा गूंदेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है, पानी को एकदम से बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटे को गूंथते जाएं। इससे क्या है, थोड़ा थोड़ा हम इसका ना जो है, अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं जो है चूरमा बनाती हूँ, जिससे क्या है ना, जिसके लिए मैंने घी को जो है गर्म होने के लिए रखा है। जो दूसरी तरफ है, घी को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है, बिकॉज आटे गूंदने को टाइम लग जाता है। मैंने पानी डाला, फिर थोड़ा सा और पानी डाला। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जिससे आपकी बाइंडिंग अच्छी सी आ जाए। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हार्ड आप आटे को गूंदो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम क्या है ना, हथेली की सहायता से इस तरीके से पेड़े से बनाते जाएंगे लंबे वाले, और फिंगर्स को छापते जाएंगे। इससे क्या है ना, हम जब इसे फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे से अंदर तक फ्राई होगी। ज्यादा मोटा आपने इसको नहीं बनाना, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। लंबा लंबा हो और थोड़ा सा पतला हो। बहुत मोटा होगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा
और बाहर से फ्राई हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। अब ये देखिए जैसे कि मैंने पेड़ा अपने हाथ में लिया है, ये मेरे हाथ में चिपक नहीं रहा, थोड़ा सा हार्ड है पर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इतना ही आपको जो है पेड़ा लगाना है, जिससे आपका जो है बहुत आराम से इस तरीके से हम जो है लंबे लंबे पेड़े इसके बना सके। सो ये देखिए, आप चाहे तो इसको गोल भी बना सकते हैं, बट गोल मैंने इसलिए नहीं बनाया, गोल बना के इसको फ्राई करती ना तो वो अंदर से कहीं ना कहीं कच्चा रह जाता, बिकॉज गोल जो बनते हैं वो थोड़े से बड़े बनते हैं, इसलिए मैंने इसको लंबी फॉर्म दी है। आप चाहे तो सिलेंड्रिकल शेप में भी दे सकते हैं, चाहे तो इसको थोड़ा सा चपटा करके भी बना सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं। अब देसी घी जो है ना गर्म हो गया था, उसके अंदर हमने इन सारी चीजों को डाल दिया है। एक ही बारी में बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, जितनी आपकी कढ़ाई में क्वांटिटी हो या फिर जितना आपने घी ऑयल का इस्तेमाल किया हो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे गगन ऑयल जो मिलता है ना, गगन पहले वही यूज होता था देसी घी के कंपैरेटिव। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं चाहूंगी कि आप जो है ना रिफाइंड भी ना इस्तेमाल करें, बट आप गगन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत पुराना ब्रांड है और उसमें जो है ना चूरी अच्छी भी बनती है। एक बारी मैंने गगन में भी चूरी बनाई थी, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं अगर आप देसी घी में नहीं बनाना चाहते। अब ये देखिए हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे जो है फ्राई कर लेंगे, बट जब आपने इसके अंदर डालना है तब घी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सड़ता बढ़ता हो। जैसे ही आप इसमें फ्राई होने के लिए डालें और ये एकदम से फ्राई हो जाए, इतना ज्यादा हमने गर्म घी को नहीं करना। अब क्या करेंगे, अलटते पलटते इसे जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। इससे क्या है ना, चूरी बनानी बहुत आसान हो जाएगी, मेहनत कम लगती है। अगर हम आटे को भूनते हैं ना तो उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो भूना नहीं जाता, बहुत बारीक होता है। अगर हम उसमें घी डाल के बनाते हैं फिर भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये जो मेथड है ना बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये देखिए इसमें कितना शानदार गोल्डन कलर आ गया है। बस अब क्या करेंगे, इसे खुले बर्तन में, मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, परात ले सकते हैं, उसमें जो है इसे निकाल लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, जो आटा पड़ा था इसी तरीके से बनाते जाएंगे और इसमें जो है फ्राई करते जाएंगे। सो घी आप उतना ही इस्तेमाल करना जितना आपका पूरी चूरी में लग जाए। तो मैं 1.5 किलो के करीबन बना रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरा इसमें आधा किलो जो है घी लग गया है। आधा किलो बहुत आराम से लग जाता है चूरी बनाने के लिए। अब ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने एक बारी फिर से तैयार कर लिया। इस तरीके से मैंने 4 बारी जो है बनाकर फ्राई किया। आप चाहें तो क्वांटिटी कम भी बना सकते हैं, बट आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता चूरमा। टेस्टी बहुत लगता है, गुड़ वाला है ना, तो टेस्ट तो बहुत ही मजे का आता है। तभी मैंने आपको कहा कि चीनी का इस्तेमाल ना करके ना आप इसे गुड़ में बनाएं। अब ये देखिए घी गर्म था तो उसी घी के अंदर मैंने जो है फिर से इसको फ्राई होने के लिए डाल दिया। इसको बढ़िया सा ना गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से हम लोग पका लेंगे। बस ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि घी या फिर ऑयल बहुत ज्यादा आपका गर्म हो गया है, हॉट हो गया है, तो आप क्या है उसे मीडियम फ्लेम पे करके भी इसे जो है कर सकते हैं। अब जैसे ही दूसरी तरफ ये कूल डाउन हो जाएगा, इस तरीके से हम इसके टुकड़े जो है तोड़ लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से ठंडा हो जाए। वो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और इस गणपति इस चूरमे को ट्राई जरूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब क्या करेंगे, सारा को इसी तरीके से हम जो है अलग अलग कर देंगे, तोड़ लेंगे। एक में चाहे आप 4 हिस्से कर लीजिए, चाहे 3 कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, हमें ग्राइंड करने में आसानी हो जाएगी और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब ये देखिए ठंडा ऑलमोस्ट हो गया है। बस बिल्कुल ये कूल डाउन भी नहीं हमने करना, हल्का सा गुनगुना होगा तब हम क्या है इसको बड़े जार में डाल के इसको कर लेंगे ग्राइंड। आपने इसे ग्राइंड नहीं करना है, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर भी नहीं करना। आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे ग्राइंड करेंगे। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ भी हमारे जो हमने बनाए थे आटे के, वो भी हमारे फ्राई हो गए हैं। बहुत बढ़िया देखिए कलर इनका आया है। इनको कच्चा मत रखना और बहुत ज्यादा भी आपको ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत जल्दी हो भी जाता है। अब इसी तरीके से मैंने 2 बारी और इसमें जो है फ्राई कर लिया। उसके बाद जो घी बचेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसका भी हम पूरा इस्तेमाल कर लेंगे। पूरी 1.5 किलो चूरी बनाने के लिए आधा किलो घी का इस्तेमाल हो गया है। अब इसको भी इसी तरीके से ठंडा कर लेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले को ठंडा किया है और तोड़ लिया है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसको हम जो है अब ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पे ग्राइंड करना,
पहले चला लेना, फिर इसको ऑफ कर देना, फिर ऑन करना, फिर ऑफ करना। तो मैंने पहले थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं डाला ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको फाइन पाउडर नहीं किया, हल्का सा आपको दरदरा नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से हम सारा जो है ग्राइंड करते जाएंगे और एक प्रांत या फिर उसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा है। अब जितना आटा था मैंने कहा था कि उससे कम हमने गुड़ लेना है। 1.5 किलो अगर हम आटा यूज कर रहे हैं तो 1 किलो मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को जो है मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। टुकड़ों में कट करने के बाद ये जो घी मेरे पास बच गया था ना, इसमें मैंने और कोई घी नहीं डाला, बस उनको जितना फ्राई किया ठीक है। बाकी इस घी के अंदर मैंने सारा गुड़ डाल दिया, बिना कुछ डाले, पानी वगैरह डाले आप इसके अंदर गुड़ डाल देना। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 1 किलो के करीबन इसमें जो है चीनी डाल लेना। चीनी आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, बट गुड़ का टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है और बिल्कुल परफेक्ट गुड़ मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट थी 1 किलो। तो अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो प्लीज 1 किलो ही डालना, उससे कम बिल्कुल मत डालना और उससे ज्यादा भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा डालेंगे तो बहुत ज्यादा क्या है मीठा हो जाएगा, जो कि आपके गले में लगेगा। अब क्या करेंगे, देखिए गुड़ को हमने मेल्ट करना है बिना इसमें पानी डाले, कुछ भी डाले। तो जैसे ही गुड़ में ना एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से झरनी या फिर किसी भी करछी की सहायता से आप चेक आउट कर लेना। जैसे ही ये पूरा मेल्ट हो जाएगा गुड़, बस फ्लेम को कर देना है ऑफ। और दूसरी तरफ जो मेरा चूरमा बन गया है, अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल देंगे। बिकॉज क्वांटिटी ज्यादा थी तो मैंने 2 में इसको जो है ट्रांसफर कर दिया, 2 कढ़ाइयों में। एक में क्या है ना, मिक्स करने में दिक्कत भी होती है, इसलिए पहले एक में डाल दिया मैंने गुड़। आधी आधी क्वांटिटी दोनों में मैंने जो है डाल दिया। आधा किलो इसमें डाल दिया अंदाजे से और आधा ही उसमें डाल दिया। बाकी कोई फर्क नहीं है। बाद में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग मिक्स करने के बाद एक बड़ी प्रांत में या फिर एक बड़ी कढ़ाई में आप सबको इकट्ठा भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये देखिए बाकी जो बचा था मैंने उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया, बिकॉज वो कढ़ाई मुझे इससे ज्यादा बड़ी लग रही थी। तो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा चूरमा बनके हो गया है तैयार। अगर तो आप इसकी पिनिया बनाना चाहते हैं या फिर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जैसे ये हल्का सा कूल डाउन हो जाए, आप इसको हाथ लगा सको आटे को, तभी उस स्टेज पे आप जो है इसकी पिनिया बट सकते हैं। बट अगर आप मेरी तरीके से चूरमा ही रखना चाहते हैं, इसको पिनिया या फिर लड्डू नहीं बनाना चाहते, तो ये देखिए आपका जो है गणेश चतुर्थी स्पेशल चूरमा बनके हो गया है रेडी। अब हम भगवान को लगाएंगे भोग। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसको जो है किसी भी हॉट केस में या फिर किसी भी बड़े ड्रम में आपने निकाल के रख देना है और आप इसे लंबे टाइम तक खा सकते हो। हाँ, गर्मी है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि एक महीना तो नहीं, गर्मी में क्या है ना चीज जल्दी खराब होती है, बट 10 से 15 दिन के लिए आप इसे आराम से जो है इस चूरमे को खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने तो क्या किया, हॉटकेस ले लिया, 2 हॉटकेस में इसे जो है इस तरीके से निकाल दिया। इसमें क्या है ना सेफ भी रहता है और खराब भी नहीं होता। तो मेरे पास ये बड़ा हॉटकेस था, पहले मैंने चूरमा इसमें डाल दिया, फिर बाकी का बचा हुआ चूरमा मैंने जो है छोटे हॉटकेस में डाल दिया। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक बार मेरे कहने पे ट्राई जरूर करना। थैंक यू सो मच, राधे राधे। मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो में।